नाज़रीन, सऊदी अरब का जोग्राफियाई माहौल इंतहाई सख्त है। मुल्क का 95% से ज्यादा रकबा सहराई या नीम सहराई है और ज्यादातर रकबा सहरा से ढका हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा आम सहरा रबकाली रेगिस्तान है, जिसका रकबा 6.5 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिससे सऊदी अरब में वाक़ई सहराई रबकाली इलाका बहुत ज्यादा हवादार है। और नाज़रीन, यहाँ हवा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुँच सकती है। सहराई इलाकों में हवा और रेत का बहाव बन सकता है, जो मशरक़ वस्ता के आस पास के इलाकों तक फैलता रहता है। नाज़रीन, रेत के तूफानों की वजह से हर साल $13 बिलियन से ज्यादा का माशी नुकसान होता है। इसलिए इस मुल्क के लिए रेगिस्तान पर काबू पाना इस वक्त सबसे ज्यादा अहम काम है। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल उठता है कि सऊदी अरब इतना अमीर है तो वह सहरा का कोई इंतजाम क्यों नहीं करना चाहता। दुनिया सहरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक सिर्फ चीन ही हर साल सहराई रकबे को कम से कम कर सका है, क्योंकि सहरा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसे न सिर्फ माली और तकनीकी मदद की जरूरत है, बल्कि कई दहाइयों की मुसलसल कोशिशों के बाद, देखभाल के बाद भी सहरा पर सऊदी अरब की कोशिशें रही हैं, लेकिन बहुत कम कामयाबी के साथ। पहले सऊदी अरब ने बड़ी मिकदार में जदीद आलात खरीदे थे, जो कि ज़ेरे जमीन पानी को पंप करके जरखेज जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस तरीकाकार ने पहले तो बहुत अच्छा काम किया और बहुत से सहरा को कई खेतों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन जल्द ही ज़ेरे जमीन पानी खत्म होने के बाद सहरा को कंट्रोल करने के मंसूबे को आर्जी तौर पर सऊदी अरब ने रोक दिया। हालांकि नाज़रीन, सऊदी अरब बहुत ही अमीर मुल्क है। इसके पास कई सालों से सहरा को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी और हुनर की कमी है। इसके अलावा ये मुल्क बंजर जमीनों से भरा हुआ है, रेगिस्तान, जिसका मतलब है कि सऊदी अरब में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा और यहाँ पर कम बारिशें होती हैं। सऊदी अरब इस किस्म के खराब मौसम में भी बहुत बेबस है। ऐसे हालात में दोनों मुमालिक के साथ ताउन सऊदी अरब के लिए दिसंबर 2022 में सहरा को संभालने की बेहतरीन उम्मीद बन गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मंसूबों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल केयर, मसनूई जहालत और सहरा बंदी की रोकथाम और कंट्रोल शामिल है। ताहम नाज़रीन, सहराई कंट्रोल पर ताउन ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। तो नाज़रीन, इस ताउन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि सऊदी अरब चीन के ताउन से रेगिस्तान को कंट्रोल के मंसूबे को 10 बिलियन दरख्तों का मंसूबा कहा जाता है। सऊदी अरब के मंसूबे के मुताबिक इस मंसूबे पर $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जायद की सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। और नाज़रीन, इस मंसूबे के अहम अनासर को मुकम्मल करने में तकरीबन 30 साल लग जाएंगे, जिनमें 10 अरब से ज्यादा दरख्त लगाना भी शामिल है। सहरा में दरख्त लगाने और काबिल जदीद तवानाई में 50% इजाफा करने के अलावा चीन को भी इस मंसूबे में सहरा बंदी और पौधों की अफजाइश का मुकाबला करने के लिए अपने जदीद तजर्बे और टेक्नोलॉजी से भरपूर किरदार अदा करने की बहुत जरूरत है। और नाज़रीन, इस तावन में सऊदी अरब के लिए भी बड़ी तादाद में तकनीकी सलाहियतों को तरजीह देनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब अपने फवाइद का भरपूर इस्तेमाल करेगा और अपने तकमीली फवाइद को मजबूत करेगा। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 10 सालों में चीन के साथ तावन करने का इंतखाब क्यों किया है। सऊदी अरब और चीन के दरमियान तावन पर मबनी ताल्लुकात मजीद गहरे हो गए हैं और दोनों इतराफ 2009 के अवाइल में बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों में गहरा तावन। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना के 450 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेलवे की तामीर के लिए $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी की थी। लेकिन हाई स्पीड रेल 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और मक्का के शहरों को आपस में जोड़ती है। और मदीना सऊदी अरब में चूंकि मक्का के साथ मदीना तक हाई स्पीड रेल का पूरा रास्ता सहराई इलाकों में है, इसकी तामीर बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इस वक्त बहुत से मुमालिक ने मक्का और मदीना हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए बोली देना ही छोड़ दिया था। चीन ने इस वक्त प्रोजेक्ट संभालने की जुर्रत की। नाज़रीन, चीन ने तावन के दौर में कभी भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, जिसने सऊदी अरब पर भी अच्छा तासर छोड़ा। इसलिए यहाँ पर अहम बात यह है कि चीन ने रेगिस्तान से निमटने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब नाज़रीन, चीन दुनिया का तकरीबन बेहतरीन मुल्क बन चुका है। नाज़रीन, चीन में एक सहरा है जिसे मुवाज सहरा कहते हैं, जो कि 42,200 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। यहाँ सालाना बारिश तकरीबन 440 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होती। माजी में यहाँ पर सारा साल रेत के तूफान आते रहते थे और ये सारा इलाका बंजर था और माहौलियाती माहौल बहुत ही ज्यादा नाजुक था। लेकिन 1960 के बाद चीन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कई दहाइयों तक मुसलसल कोशिशें की। आखिरकार मौली सहरा सहराई होने के तारीखी मराहिल से गायब हो गया। और इसके अलावा अंदरूनी मंगोलिया में अर्डू सतह मुर्तफा के शुमाली हिस्से में भी चीन में एक सहरा था, जिसका कुल रकबा 13,900 मुरबा किलोमीटर है, जिसे सहराई कबूकी कहा जाता है। इससे पहले वहाँ कोई हुक्मरानी नहीं थी। सहराई कबूकी में पौधों का अहाता 1% से भी कम था। ताहम चीन में बरसों की हुक्मरानी के बाद सहराई जंगलात की कवरेज की शरह
16% तक पहुंच गई है। नाज़रीन, इस सहरा का सब्ज रकबा 6000 मुरब्बा किलोमीटर से तजावज कर गया है। नाज़रीन, चीन ने न सिर्फ सहरा को जंगलात में तब्दील करने का न सिर्फ मौजज़ा पेश किया, बल्कि दुनिया को सहरा पर काबू पाने के लिए चीन के अज़म को भी देखने के साथ साथ चीन ने बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज और तजर्बा भी हासिल कर लिया है। जबकि सहराओं को कंट्रोल करना, मिसाल के तौर पर कम से कम हमलावर ड्रिल, दरख्त लगाना, सहरा की मिट्टी टेक्नोलॉजी, घास, स्क्वायर टेक्नोलॉजी वगैरह, ये तमाम वो टेक्नोलॉजीज हैं जो चीन ने सहराओं को कंट्रोल करने की दहाइयों की कोशिशों के बदले में हासिल की है। लेकिन अब सऊदी अरब चीन के साथ सहराई ताउन को कामयाबी से मंजूर करना चाहता है, जो कि एक बेहतरीन इंतखाब है। ताहम नाज़रीन, सऊदी अरब की तरफ से तजवीज करदा 10 बिलियन दरख्तों का मंसूबा एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसके लिए न सिर्फ 50 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की जरूरत है, बल्कि इसे मुकम्मल करने के लिए 30 साल से ज्यादा अरसा तक मुसलसल मेहनत की जरूरत है। इसलिए सऊदी अरब के लिए सहराई हुकूमत बहुत ज्यादा अहम है। रेगिस्तान को कामयाबी से कंट्रोल किया जा सकता है। सऊदी अरब को होने वाले फवायद वादे तौर पर है। सबसे पहले इससे सहराओं से होने वाले माहौलियात को पहुंचने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता में रेत के तूफानों पर सालाना 13 अरब अमरीकी डॉलर की लागत आती है। अगर इस मसले को हल किया जाए तो बहुत ज्यादा रकम खर्च करने से बचा जा सकता है। हालांकि मौजूदा सहराई मसला सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा नहीं है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो मुस्तकबिल में सहराई सूरत हाल मजीद संगीन होती जाएगी, जिसका बराह रास्त सऊदी अरब की मुस्तकबिल की तरक्की पर असर पड़ेगा। और एक बार फिर सऊदी अरब का रेगिस्तान पर कंट्रोल करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो सहरा से ज्यादा जमीन हासिल कर सकता है और सहरा में घर भी बना सकता है। नाज़रीन, सहराई कंट्रोल हमेशा से एक आलमी मसला रहा है, लेकिन हमें मुश्किलात की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें इस पर काबू पाने का एतमाद होना चाहिए तमाम मुश्किलात, और हमें इसके लिए बहुत ज्यादा इंफरादी कुव्वत के मादी और माली वसाइल खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें पुख्ता यकीन होना चाहिए कि इंसान सहरा को फतह करके सहरा को एक खूबसूरत सरजमीन में तब्दील कर देगा और मिलकर जमीन का एक खूबसूरत घर तमीर कर सकेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।